जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हिमपात, बारिश, रात का तापमान बढ़ा। तारांकन मेट ने अगले कुछ दिनों में भारी हिमपात की संभावना जताई। श्रीनगर 13 जनवरी। भाषा। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह हिमपात और बारिश हुई, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में किसी बड़ी बर्फबारी की संभावना से इनकार किया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने यहां बताया कि कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम सहित अधिकांश स्थानों पर तथा जम्मू संभाग के बनिहाल और बदरवाह क्षेत्र में आज सुबह हिमपात शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि शहर सहित जम्मू में ज्यादातर जगहों पर सुबह से बारिश हो रही है। अब तक की रिपोर्टों से पता चलता है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जमीन पर बर्फ मुश्किल से जमा हुई है, क्योंकि यह होले के रूप में थी। मेट अधिकारी ने कहा कि इसके जल्द ही मैदानी इलाकों में धीरे धीरे रुकने की संभावना है, जबकि यह अगले 5-6 घंटों तक उच्च क्षेत्रों में जारी रह सकता है। उन्होंने कहा, मैदानी इलाकों में भारी हिमपात की कोई संभावना नहीं है। 14-18 जनवरी तक, उन्होंने कहा, मुख्य रूप से शुष्क मौसम की उम्मीद है। 19-20 जनवरी से एक नया WD पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। इस बीच अधिकारी ने GNS को बताया कि गुलमर्ग में आज सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। उन्होंने कहा कि काजीगुंड में 3 सेमी, पहलगाम में 3.5 सेमी और कुपवाड़ा में 5 सेमी हिमपात हुआ। इस बीच उन्होंने कहा, श्रीनगर में कल रात के 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के मुकाबले 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उन्होंने कहा, काजीगुंड में 0 से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और गेटवे शहर के लिए यह सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। उन्होंने कहा कि पहलगाम में पिछली रात के 0 से 1.7 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और यह इस जगह के लिए सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में इस मौसम की सबसे ठंडी रात 2 जनवरी को दर्ज की गई, जब पारा 0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह 0 से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे था। यह जगह के लिए सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अधिकारी ने कहा कि गुलमर्ग में पिछली रात के 0 से 5.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के मुकाबले 0 से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकारी ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट के लिए यह सामान्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जहां 2 जनवरी को इस मौसम की सबसे ठंडी रात देखी गई, जब न्यूनतम तापमान 0 से 10.0 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा शहर में पारा 0 से 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह 0 से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे था और उत्तरी कश्मीर क्षेत्र में यह सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। जम्मू में 24 घंटों में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछली रात के 6.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 7.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी के लिए यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। बनिहाल में 15.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बटोटे में 17 मिलीमीटर बारिश हुई और न्यूनतम 0.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कटरा में 12.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश हुई और न्यूनतम तापमान 76 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया और भद्रवाह में 7.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में लेह और कारगिल में न्यूनतम तापमान क्रमशः 0 से 9.4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर चिल्लई कला की चपेट में है। 40 दिनों की कठोर सर्दियों की अवधि जो 21 दिसंबर से शुरू हुई थी, इसका मतलब सर्दी का अंत भी नहीं है। इसके बाद 20 दिन की लंबी अवधि चिल्लई खुर्द होती है, जो 30 जनवरी से 19 फरवरी के बीच होती है, और 10 दिन की लंबी अवधि चिल्लई बच्चा बेबी कोल्ड
होती है जो 20 फरवरी से 1 मार्च तक होती है। अजहर हुसैन, एनडीटीवी भारत से। तो इसलिए हम पानस रहमान रहमान अब्दुल रहमान खान। ओके। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है AEE मैकेनिकल डिपार्टमेंट कुलगाम अब्दुल रहमान खान साहब। खान साहब, आपका खैर मकदम में कश्मीर उज़्मा में। ये बता दीजिए कि जिले कुलगाम की अभी जो स्नो की क्या पोजीशन है? जिले कुलगाम में इस वक्त 2.5 इंच के तकरीबन 2.5 इंच के आसपास बर्फ जमा हो चुकी है। हमारी सारी मशीन टाउन में काम कर रही है, उन्होंने टाउन ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। अब हमारे मेन ट्रंक रोड जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उन पे काम चल रहा है, वो मशीन डिप्लॉयड है मेन ट्रंक रोड, जैसे कि हमारा काजीकुंड वाला है, कुलगाम काजीकुंड रोड है, और कुलगाम वनपो वाला रोड, और कुलगाम निहामा, और कुलगाम सोपुर, मेन डिस्ट्रिक्ट ट्रंक रोड उनको ओपन करेंगे। उन पे काम चल रहा है, वो तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो कनेक्टिविटी इंशाल्लाह एस्टेब्लिश होगी। कनेक्टिविटी चल रही है, थोड़ी कहीं पे स्लिपरी कंडीशन है, उनको हम दूर करेंगे अभी 10-15 मिनट बाद। तो AEE तो दमाल में हमारा इस वक्त दमाल में या कोंड एरिया जो हमारा कोंड वैली में हमारी मशीन 2 कुंड के लिए हमारे यहाँ से 2 कंट्रोल रूम से सवेरे 2 पुणे नाव के आसपास 2 मशीनें डिप्लॉय हुई है, जो सब कंट्रोल रूम के अंडर काम कर रही है, वो वहाँ पे चल रहा है काम। इसी तरह दमहाल कंट्रोल रूम में हमारे 5 मशीन काम कर रहे हैं। सुबह सवेरे 8 बजे से वो लगे हुए हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ ज्यादा है, और वो उन्होंने मेन इंस्टॉलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट के उनको उन्होंने ओपन किया है, जैसे कि हॉस्पिटल है, और वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम है, और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनको उन्होंने खुला रखा है। उसके बाद बाकी जो मेजर रोड है वहाँ पे, जैसे कि दमाल चिमर रोड है और दमहाल एहरबल रोड है, उन पे भी मशीनें चल रही है इस वक्त। तो इन इलाकों की डेप्थ क्या है, डेप्थ रिकॉर्ड क्या है अभी? वहाँ पे दमहाल में तकरीबन 4 इंच के आसपास इस वक्त जमा है। और एहरबल, कोंड वैली और एहरबल कोंड वैली में 3 इंच के आसपास है, एहरबल में 4 इंच के आसपास है, चिमर में भी वही नंदीमर्ग चिमर में वही 4 and 4.5 इंच के आसपास है। तो इसके बाद बताइए खान साहब, ये जो आपने कंट्रोल रूम तैनात किए हैं, कितने कंट्रोल रूम्स आपके पास अभी हमारे हैं? 3 कंट्रोल रूम। कोई इमरजेंसी कॉल कोई आपने रिसीव की? अभी तक कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आई है, क्योंकि स्लिपरी कंडीशन है। हमारी मशीन उनको दूर कर रहे हैं, तो रोड थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है। तो ऐसी पोजीशन अभी इतनी एक्यूमुलेशन नहीं हुई है कि जो वहाँ पे ट्रैफिक अभी रुक जाए। तो लोगों के लिए आपकी डिपार्टमेंट की ओर से क्या मैसेज रहेगी? बस यही है कि मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी कि अपनी गाड़ियों को सड़क से हटाएं, हमें एक मौका दें, हम रोडों को क्लियर करके रखें। तो बाकी इंशाल्लाह उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह तैयार है। और हमारी जो मेन हेल्पलाइन है उन पे वो फोन करें, हम तैयार है। हमारी कंट्रोल रूम पे वो उनके हमारे साथ राब्ता करेगी। किसी भी इमरजेंसी में अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है तो हमसे कांटेक्ट करके हम उनका मदद करेंगे। AEE साहब, एक आखिरी सवाल, जो मेन रोड है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के या नूराबाद या कोंड वैली के जितने भी मेन रोड है, तो तवक्का कब तक रहेंगे, कब तक ये स्नो क्लियरेंस जो है कितने टाइम तक क्लियर हो जाए? मेन रोड तो अभी हमसे आधे घंटे के आसपास मेन रोड तकरीबन हमारे खुले हैं। आधे घंटे में वो इन पे इंशाल्लाह ट्रैफिक बिल्कुल अच्छे से चलेगा, उनमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि बर्फ रुक जाएगी, बाकी जो हमारी प्रायोरिटी सेकंड के रोड से उनको भी क्लियर करेंगे साथ में। शुक्रिया खान साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खान साहब जिन्होंने हमसे क्लियरली बताया कि जिले कुलगाम की अभी स्थिति क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जितने भी उन्होंने पार्क की हुई है गाड़ियां मेन रोड्स पे, उनको हटा दें।